अधिवक्ता साथियों नमस्कार। हमारा पेशा, अधिवक्ताओं का पेशा सर्वाधिक विश्वसनीयता का रहा है और उसकी गौरवशाली गाथाएं हैं। किसी समाज, भारत के भी समाज के लिए अधिवक्ता अनिवार्य है और मैं कहता हूं सभ्यता बिना अधिवक्ता क्या संभव है? न्याय बिना सभ्यता नहीं और अधिवक्ता बिना न्याय नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना भी हुई है जिससे हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारी बार काउंसिल ने अवगत नहीं कराया। विधायन हुआ है, एडवोकेट्स एक्ट में 2023 में संशोधन किया गया है। सितंबर में हुआ था और 1 अक्टूबर से प्रभावी भी हो गया है। उसमें एडवोकेट्स एक्ट की धारा 45 में एक संशोधन किया गया, 45A जोड़ी गई है। और जानते हैं उसमें चर्चा है टाउट्स की, यानी दलालों की, जिसका निर्धारण जनपद न्यायाधीश करेंगे, उच्च न्यायालय करेगा अपने अपने परिसर के लिए, और जिलाधिकारी करेंगे रेवेन्यू में कौन दलाल है। और शब्द का प्रयोग होता है पर्सन, जो पर्सन दलाल की कोटि में आएगा। यह एक भयानक तरीका है। लिस्ट बनानी ली जाएगी कि कौन कौन दलाल हैं, उनको 3 महीने की सजा भी है, पेनाल्टी भी है, परिसर में प्रवेश भी निषिद्ध हो जाएगा। चलिए ये सब तो हो जाएगा। कल को इस पर्सन की व्याख्या करते हुए अधिवक्ता भी शामिल कर दिया गया। लेकिन इस दलाल का प्रभाव, इससे दलाली लेता कौन है? वह निर्णय करने वाला ही तो लेगा, चाहे रेवेन्यू हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो। उनकी लिस्ट की कोई चर्चा नहीं है। आपको ध्यान तो होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षों पूर्व एक व्यवस्था थी कि आईएएस एसोसिएशन सर्वाधिक भ्रष्ट आईएएस की घोषणा करता था, मतदान होता था। ऐसी व्यवस्था न्यायपालिका के लिए क्यों नहीं? यह भी तो सोचने की बात है, क्योंकि दलाल कोई, टाउट कोई दलाली करेगा, धनराशि का लेन देन करेगा, निर्णय को प्रभावित करेगा, अधिवक्ताओं को प्रलोभन देगा, तो लेने वाला तो निर्णायक स्थिति में होगा, निर्णय देने वाला होगा। रोजमर्रा के जीवन में ये संकट हम नियमित देखते हैं। वो तहसील हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, कमिश्नरी हो, जिला न्यायालय हो, हर प्रकार के कोर्ट्स में संकट कठिन है। और इसीलिए कि हम बोल न सकें तो कंटेम्प्ट का आयरन जैकेट पहना दिया गया है। उसमें भी सहभागी बनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ अंडरटेकिंग। उन्होंने अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ एफिडेविट दिया और वही बार काउंसिल ने भी किया। किन स्थितियों की ओर हमारा गौरवशाली राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं की व्यवस्था का यह स्वरूप बनता जा रहा है। भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और हमसे इन विषयों पर चर्चा भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल नहीं करती है, हमें अवगत भी नहीं कराती है। जबकि सेमिनार करने का उनका दायित्व है कि सेमिनार करेंगे, कानूनों से अवगत कराएंगे। क्यों छिपा रहे हैं? कौन सी साजिश है, कौन सी साठगांठ है, कौन सा भय है?
और हमारे लिए कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। न्यायपालिका की व्यवस्थाओं को दुरावस्था में पहुंच रही हैं। प्रश्न बहुत उठते हैं, टॉप टू बॉटम उठते हैं, उन पे कोई विचार नहीं हो रहा है। आवाज कौन उठाएगा? आम अधिवक्ता, असंगठित अधिवक्ता? नहीं। हमारे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनको तो आवाज उठाना चाहिए, सेमिनार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए और प्रतिनिधित्व का सार्थक रूप देना चाहिए। साथियों, मैं आह्वान करता हूं, आप अधिवक्ता बंधु इन बातों से अवगत अवश्य हों और इन पर विचार करें, दबाव भी बनावें। यह विषय क्या है, कैसा है, हमारा हित न्याय के हित में है और सभ्यता के संरक्षण के लिए न्याय आवश्यक है, तो अधिवक्ता आवश्यक है और स्वतंत्र अधिवक्ता भी आवश्यक है। अधिवक्ता बोल्ड होना आवश्यक है, कोई दबाव होना आवश्यक नहीं है। कोई दमन हो, कोई अत्याचार हो, कोई भय हो, उन सब से मुक्त होना चाहिए अधिवक्ता को। जय अधिवक्ता समाज।